हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, जो था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज आगे के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ लगता है, ठीक है। उसका रीज़न क्या होता है कि आपको उसके बेसिक के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है। आप जनरली डायरेक्ट कोशिश करते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएंगे बिना बेसिक जाने, बिना उसके बैकग्राउंड के जाने, तो आपको कहीं ना कहीं वो टफ लगेगा ही। तो हमारी पहली कोशिश तो यही है कि आपको पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाए, और इसके बाद अगर हम आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे तो इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन में कहाँ कौन से फॉर्मूले अप्लाई होने, ये आपको ऑटोमेटिक इसका आइडिया लगने लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट को। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले आप फर्स्ट पार्ट पर जाकर देखिए, वहाँ हमने क्या सीखा है, क्योंकि जस्ट उसी से हमने, है ना, उसी को फर्दर आगे हम कैलकुलेट करेंगे, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा होगा तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, जाकर आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसको लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। दोनों ही जो कॉन्सेप्ट होगा वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट नंबर 2, जिसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक थ्योरम यूज़ करते हैं जो क्या करती है, साइड के बीच में रिलेशन बताती है। और उस थ्योरम को आपने सबने पढ़ा होगा, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ, यहाँ पर अगर हम इस वाले एंगल को कंसीडर करते हैं और इस एंगल को अगर मैं थीटा एज्यूम करता हूँ, तो ये जो 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। अगर मैं इस थीटा के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा, और ए के सामने वाली साइड जो होगी वो हमारे पास बेस हो जाएगी, जिसे हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के रिलेशन को फाइंड करने के लिए एक थ्योरम को डेवलप किया, जिसका नाम उन्होंने दिया पाइथागोरस थ्योरम, जो कि उन्हीं के नाम पर बेस्ड है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, तो हम यहाँ लिख लेंगे उसको पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या करता है, साइड का आइडिया लगता है। साइड का आइडिया कैसे लगता है, तो यहाँ पर जो आप हाइपोटेनियस देख पा रहे हो, इस हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इन केस अगर आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड गिवन हो या दो साइड नोन हो और एक तीसरी साइड जो कि आपको अननोन हो या उस साइड की वैल्यू आपको पता नहीं हो, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस अननोन साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू मतलब उस साइड की लेंथ जो भी होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। इन केस अगर आपको यहाँ से क्या निकालना हो, हाइपोटेनियस निकालना हो, तो अगर हाइपोटेनियस को आप देखोगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो हम यहाँ से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब तीनों साइडों के बीच में रिलेशन दिया है, हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो आइए अब इसका थोड़ा सा हम और डिटेल में समझते हैं कि हमने ये कैसे प्रूफ की, उसको तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन आगे हमें अगली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं वहाँ हमें कुछ बेसिक फार्मूले की हेल्प होगी। और बेसिक फार्मूले की हेल्प होगी तो वो फार्मूले कैसे डिराइव करने हैं, आज की क्लास में हम वो फार्मूले देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम कुछ फार्मूलों को डिराइव करते हैं यहाँ से, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर बहुत बेहतरीन तरीके से इनके कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल ABC, अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, तो आप बोलोगे सर AC, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका होगा, AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AB, तो हम इसको लिख लेंगे AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारे पास, BC। तो ये हो जाएगा हमारे पास BC का स्क्वायर। अगर यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें, है ना, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे हम,
और वो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सबसे बेसिक फॉर्मूले, उसके बिना आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, याद रखना। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे AC² से। तो बोथ साइड डिवाइड बाय AC²। ठीक, तो यहाँ अगर आप AC² को AC² से डिवाइड करोगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, AC² डिवाइड बाय AC² इज इक्वल टू AB² डिवाइड बाय AC² प्लस BC² डिवाइड बाय AC²। वो साइड हमने क्या करा, AC² से डिवाइड कर दिया। ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा वन टाइम। यहाँ आप देखोगे AB का भी स्क्वायर है, AC का भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस सेम काम यहाँ करने वाले हैं हम, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू AB क्या है, तो AB अगर आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है और AC क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ये। ठीक, प्लस BC क्या है हमारे पास, तो BC हमारे पास बेस है, AC हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है। और अगर यहाँ थीटा है तो आप साइन C भी लिख सकते हो, क्योंकि C वर्टेक्स के साथ ही जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो हम इसको साइन लिख लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर है तो इसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस थीटा। लास्ट क्लास में आप जाके देखना, है ना, ये सब मैंने बताया आपको। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम यहाँ से डिराइव कर चुके हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला इस एक्सरसाइज में या इस पूरे होल चैप्टर में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसको हमने कैसे डिराइव किया ये हम आपको पूरे तरीके से बता चुके हैं। ये आपसे पूछा भी जाता है ना, बाय द ज्योमेट्रिकल मेथड प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कई बार पूछा भी गया, अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो वहाँ आपको आइडिया लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा भी गया। अब इसी क्वेश्चन को अब हम आगे सोल्व करते हैं। अब दूसरी आइडेंटिटी जो हमारे पास होगी या फॉर्मूला होगा उसको हम डेराइव करेंगे। तो उसको डेराइव करने के लिए हम पहले सेम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हमने इक्वेशन 1 कंसिडर किया था। क्या था, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। इसी को हमने क्या करा था, इक्वेशन 1 कंसीडर करा था। तो सेम इक्वेशन 1 हम यहाँ लिख लेंगे। अब हमने पिछले क्वेश्चन में या पिछली स्लाइड पे देखा था AC स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम डिवाइड AB स्क्वायर बोथ साइड। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा AC के स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि ये होल स्क्वायर है। इसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ AB का स्क्वायर डिवाइड इसको भी करना हमें AB स्क्वायर से। सेम इधर हम लिख देंगे BC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर। ठीक, AC अपॉन AB दोनों का होल स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे AC अपॉन AB दोनों का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, प्लस BC अपॉन AB दोनों का स्क्वायर है। तो हम इसको लिख लेंगे BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। AC क्या था डायग्राम में देखना, पिछली स्लाइड पे जाके, AC हमारे पास क्या था, हाइपोटेनियस था, और AB क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर था। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, प्लस BC क्या था, तो BC हमारे पास है बेस, AB हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये होता है कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है,
तो ये होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी आ जाएगी हमारे पास, क्या, फाइनली 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सेकेंड आइडेंटिटी है। कैसे प्रूफ की हम आपको बता चुके हैं। अब इसी की एक थर्ड और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, उसको भी हम प्रूफ करके देखते हैं। अब इसी इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, अभी हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब बोथ साइड हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा ना ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ हमारे पास बी सी स्क्वायर, और इसको भी डिवाइड कर देंगे हम किससे, बी सी स्क्वायर से। तो ए सी अपॉन बी सी दोनों का होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिख लेंगे ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख लेंगे ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ अगर देखोगे तो बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस चल रहा है और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। ए सी क्या था, डायग्राम में अगर आप जाके देखोगे तो ए सी हमारे पास था हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या था, ए सी हमारे पास हाइपोटेनियस था। है ना, ए सी हमारे पास हाइपोटेनियस था, तो आप देखोगे हाइपोटेनियस, और बी सी हमारे पास क्या था, बेस था। तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, बी सी क्या था, बेस था। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, और यहाँ पर चल रहेगा +1 हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता था हमारे पास कोस थीटा, और हाइपोटेनियस बेस अपॉन क्या होता है सेक थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का 1। तो तीसरी आइडेंटिटी भी हमने यहाँ से प्रूव कर ली। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फाइंड द 1 प्लस सो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, है ना। ज्यामिति मेथड से आपसे अगर प्रूव करने का पूछे तो इस तरीके से आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको ज्योमेट्रिकली मेथड से इसका प्रूफ हम निकाल लेंगे। अब हम 3 फार्मूले डेराइव कर चुके हैं, इन्हीं 3 फार्मूलों को अब हम सामने स्क्रीन पे लिखेंगे। क्या क्या फार्मूले देखे हमने, तो पहला फार्मूला हमने देखा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला हमने डेराइव किया था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला हमने डेराइव किया था क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीनों फार्मूले हम डेराइव कर चुके हैं। अब इसी से हम कुछ और फार्मूले बनाते हैं, है ना, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस एक्सरसाइज में। है ना, तो यहाँ अगर आप देखोगे है ना, क्या दिया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो ये कोस स्क्वायर थीटा इस साइड जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेम अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो इससे इधर से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो रूट पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये अब एक फार्मूले से हम कितने सारे फार्मूले बना सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट, यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिया तो हम 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं,
तो आप देखोगे यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कोस थीटा और इनटू में 1 प्लस कोस थीटा भी हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ से मुझे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होती तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता, तो 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड आता तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सेम अगर यहाँ से देखोगे आप कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर हम फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इट मीन्स 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूले हम बना सकते हैं और इन सब फॉर्मूलों का हम यूज़ करेंगे, याद रखना। और आपको हर एक क्वेश्चन में बिना फॉर्मूले के एक स्टेप भी आगे सोल्व नहीं कर पाओगे आप, इसलिए ये चीज़ों को बहुत अच्छे से बिना इग्नोर करे समझते चलना। कैसे हमने पहले फॉर्मूले डिराइव करे और उन फॉर्मूलों से भी फिर हमने फर्दर और ज़्यादा फॉर्मूले बनाए हैं। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। अगर हमें कोट थीटा फाइंड करना हो तो कोट थीटा क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो रूट में हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। इसी तरीके से अगर कोट स्क्वायर थीटा को पूरे को उधर अगर आप ले जाओगे तो यहाँ तो ऑलरेडी आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा है, प्लस का कोट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी आप देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इंटू में क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखना, अगर आपके पास माइनस वाली वैल्यू है तो प्लस वाले को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। वहीं अगर आपको प्लस वाली टर्म की वैल्यू निकालनी हो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। ठीक, ये सब फॉर्मूले। और एक चीज़ और याद रखना, अगर आपको देखो फॉर्मूला क्या दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक। अगर इसी फॉर्मूले से यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से एक और फॉर्मूला हमें मिल जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये इतने सारे फॉर्मूले हम एक फॉर्मूले से डेराइव किए हैं। अब हम इसी तरीके से जैसे हमने इसके डेराइव किए हैं उतने ही फॉर्मूले हम इसके भी डेराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। टेन थीटा फाइंड करना होगा तो टेन थीटा क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चाहोगे तो आप यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देना, लेकिन अब मैं उसको फर्दर आगे नहीं कर रहा हूँ। ठीक, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो मैं आपको सीधा लिख के बता रहा हूँ कि सेक थीटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेक थीटा इज इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा फॉर्मूले डेराइव कर चुके हैं, और हमने देखा किस तरीके से हमने फॉर्मूले पहले तो डेराइव किए और उन्हीं फॉर्मूलों से किस तरीके से हमने बहुत सारे फॉर्मूले बनाए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखना। अब मैं एक बार लास्ट में जो कल की क्लास है और आज की क्लास में उसमें जितने भी फॉर्मूले हमने डेराइव किए हैं उन सबको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये फॉर्मूले आप एक जगह अपनी कॉपी में नोटबुक बनाना और उसमें स्टार्टिंग में इस चैप्टर के ये सब फॉर्मूले लिख लेना, ताकि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो इन सबको तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ जाके तुरंत सामने के सामने से देख सकते हैं। तो बार बार जितना आप यूज़ करोगे उतने ही ज़्यादा आप इसको सोल्व कर पाओगे। ये आज की क्लास के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं,
है ना। दूसरी चीज़, कल की क्लास के फॉर्मूले, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट आज की क्लास देख रहा है कल की क्लास देखे बिना, तो मैं उनके लिए बता दूं, जो हमने कल पढ़ा था उसमें हमने कुछ साइड का रेशो और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको देखा था। और हमने बोला था कि साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक इसी तरीके से हमने देखा था कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और हमने पढ़ा था टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक इसी तरीके से कोसेक थीटा क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, या रेसिप्रोकल कह सकते हैं हम। ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी तरीके से टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से हमने कुछ रेशो देखे थे कल की क्लास में, है ना, बहुत डिटेल में समझा था इसको भी। तो दूसरी चीज़ मैंने अगर वो आपको ये भी बताया था कि अगर साइन थीटा के रेशो और कोस थीटा के रेशो को आप डिवाइड करते हो तो करके देखो, साइन थीटा क्या है हमारे पास P अपॉन एच, और कोस थीटा क्या है हमारे पास B अपॉन एच। यहाँ देखोगे तो आप H से H कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास क्या बचेगा, P अपॉन B। और P अपॉन B किसका रेशो, तो P अपॉन B हमारे पास टेन थीटा का रेशो है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, टेन थीटा। तो लास्ट में हमने देखा था कि क्या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, टेन थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक, और हमने क्या देखा था साथ में, क्या देखा था कि साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोसेक थीटा। ठीक, और अगर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी हो हमें, तो कोसेक थीटा इधर आ जाएगा और साइन थीटा उसकी जगह पर पहुंच जाएगा, तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा। अब अगर मैं इस साइन थीटा को इधर ले जाऊं तो साइन थीटा, और कोसेक थीटा को उधर ही रहने दो तो इनटू में कोसेक थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, फाइनली वन। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले याद रखना। और मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, जो कोस थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, इसका मतलब कोस थीटा को हम लिख सकते हैं वन बाय सेक थीटा। और अगर सेक थीटा को लिखना हो हमें, तो सेक थीटा को लिख लेंगे हमें वन अपॉन कोस थीटा। इस कोस थीटा को उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम कोस थीटा, और मल्टीप्लाई पहले से ऑलरेडी सेक थीटा है, दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, वन। ये तीन फॉर्मूले भी मैंने डेराइव करने बताए थे, सिर्फ बताए थे नहीं, मैंने डेराइव करना सिखाया था। अब यहाँ अगर देखोगे तो एक और फॉर्मूला हमने देखा था कि टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोट थीटा, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन कोट थीटा। और अगर कोट थीटा को लिखना चाहेंगे तो कोट थीटा को हम क्या लिख लेंगे, वन अपॉन टेन थीटा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा ऑलरेडी, सॉरी कोट थीटा ऑलरेडी इधर है, टेन थीटा इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको कोट कर लेना, तो कोट थीटा इज इक्वल टू वन। ये सब फॉर्मूले हमने डेराइव किए थे। मैंने आपको और भी बताया था साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है। सेम अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर लोगे, यहाँ देखना है ना मैं क्या समझ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसका भी रेसिप्रोकल कर लोगे तो ये क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये किसके इक्वल था, टेन थीटा अपॉन कुछ में नहीं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो वन, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे हम, क्या होगा, वन अपॉन टेन थीटा। और कोस अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ इक्वल हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा। और वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है देखो, तो वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो इसको हम लिख देंगे किसके इक्वल, कोट थीटा के इक्वल होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी आप लोगों से, है ना, और हमने पूरी बाकायदा डिटेल में देखा था। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इस पार्ट को देख रहा है तो भी मैंने आज आपके लिए उन सबको पूरा रिवाइज़ करा दिया। तो आज की क्लास और कल की क्लास में जितना भी हमने कंटेंट डिस्कस किया आप लोगों के साथ, या मैंने आपको जो भी पढ़ाया, ये याद रखना, इन सब का यूज़ करके ही हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जो मैंने कल बताई थी, कई बार बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि वो हमेशा परपेंडिकुलर उसी साइड को मानते हैं जो ऊपर वाली। कई बार टीचर भी इस चीज़ को बहुत बारीकी में बच्चों को बता नहीं पाते। टीचर को आइडिया होता है लेकिन इतना आइडिया नहीं होता कि बच्चे क्या करेंगे, उसमें भी कुछ गलतियां कर लेते हैं। क्या गलतियां कर लेते हैं ये कल मैंने बताया था, मैं फिर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, है ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ एक ड्रॉ कर लिया मैंने। और अगर मैं दूसरा एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, तो लेट सपोज ये एक और ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है। दोनों को मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ। एक को ए बी सी डी, सॉरी डी कहाँ से आएगा यहाँ, ए बी सी,
और दूसरा PQR। इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ABC और इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया PQR, ठीक। और जो 90 डिग्री बन रहा है ये यहाँ पर बन रहा है और इसमें जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का वो एंगल Q बन रहा है। मैंने आपको ये बताया था जहाँ भी 90 डिग्री बने जस्ट उसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है। जहाँ भी 90 डिग्री बने जस्ट उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। इसका मतलब यहाँ पर AC हाइपोटेनियस है और यहाँ पर PR हाइपोटेनियस है। लेकिन जब बात करूँ मैं इस वाले एंगल की, इस थीटा के रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो इस थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और जो लास्ट साइड बची आपके पास, थर्ड साइड, वो आपके पास हो जाएगी बेस। लेकिन अगर मैं यहाँ इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूँ, अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ, तो अब आप देखोगे ये तो हाइपोटेनियस होगा, लेकिन इसके सामने वाली, इस थीटा के सामने वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर होगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल में अगर आप बेसिक डिफरेंस देखोगे तो हमारे पास क्या डिफरेंस है कि जो हाइपोटेनियस होगा वो तो हमेशा 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होती है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। और ये किस पर डिपेंड करते हैं, तो ये उस एंगल पर डिपेंड करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अगर एंगल यहाँ C पर बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और बाकी जो अनदर साइड बची वो बेस होगा। लेकिन अगर थीटा यहाँ बन रहा है P पर तो उसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो अनदर एडजेसेंट साइड है जिसके साथ 90 डिग्री बन रहा है वो हमारे पास बेस होगा। अब आपको क्या याद रखना है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे इसकी हमने बात की थी तो ये परपेंडिकुलर हो गया और इसकी हमने बात की थी तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गए और अनदर जो थर्ड साइड बची वो आपके पास बेस होगी, यहाँ पर ये बेस होगी। आई होप आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में इसका हम थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसकी अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।